हेलो जी, राम राम जी सभी को। वेलकम टू माय अनदर वीडियो गाइस जी। ये अब मेरे बैक टू बैक वीडियोस आएंगे और ये काफ़ी टाइम पहले का बाबू के बर्थडे का व्लॉग है जिसमें मेरी फैमिली आई हुई थी और मामा मतलब बाबू दर्शनी के मामू नानी वगैरह ये सब आए हुए थे। तो बस ये काफ़ी इन्होंने लेट नाइट का भी सफ़र किया क्योंकि इन्होंने पहले तो ट्रेन ही मिस कर दी थी। शायद पता नहीं कितने बजे की ट्रेन थी, वही मिस कर दी। उसके बाद इन्होंने दूसरी ट्रेन ली, फिर ये आए। बहुत उस ट्रेन में खाना भी अवेलेबल नहीं होता, कैटरिंग का पेंट्री वगैरह है ही नहीं उसके अंदर। तो बस वहाँ हम पहुँच चुके थे, 2:30-3 बजे पहुँचे। ये आशी का थोड़ा अलग हो गया था मेरी बहन का, इन्होंने वो ट्रेन मिस कर दी, आशी ने वो ट्रेन पकड़ ली थी। तो बस आशी तो टाइम से आप पहुँच चुकी थी, ये 2:30-3 बजे आए। वहाँ से रिसीव करने के बाद अपने पिक किया इन्हें, फिर उसके बाद हम पहुँचे घर, इन्हें खाना वाना खिलाया, फिर सो के सुबह उठ के नहा धो के चल दिए दर्शन करने के लिए। मम्मी का कहना था बाबू का आज बर्थडे है तो उसे भगवान जी का आशीर्वाद दिलवाना बहुत ज़रूरी है। तो निकल चुके थे, इनकी जहाँ ब्रांच है त्रिवेणी राजस्थान में, तो वहाँ पे निकल चुके थे। तो बस यहाँ पे बहुत मानना हुआ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का बड़ा मंदिर है, तो बस यहीं पे आए थे बाबू का आशीर्वाद दिलाने के लिए। आशी और मैं तो घर पे थे, मम्मी और ये आकाश ये मेरे ताऊ का लड़का है और ये मेरा भाई है समीर, और मेरी ताऊ मतलब बेटी आई है भाई की। तो बस ये आए हुए थे। तो यहाँ मम्मी ने बाबू को आशीर्वाद दिलाया, जल चढ़वाया उससे और अंदर ढोक लगवाई। और बस इन्होंने आसपास देखा, यहाँ जो चढ़ाना था वो चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया। फिर उसके बाद ये 12 ज्योतिर्लिंग देखने के लिए इधर चले गए। यहीं थोड़ा मतलब वो शिवलिंग तो था ही नहीं, उसके बाद साइड में बना रखे हैं 12 ज्योतिर्लिंग, तो सबको इन्होंने देखा अच्छे। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में पंडित जी ने सभी के बारे में सबके नाम के साथ हर चीज़ अच्छे से सब चीज़ें बताई, सबका महत्व अपना महत्व सब चीज़ बताई। साइड में नंदी महाराज थे, तो नंदी भगवान के आशीर्वाद के साथ मम्मी ने कुछ विश रखी अपनी, यहाँ विश मांगी और बाबू को भी आशीर्वाद दिलाया। उसके बाद बस बाहर मम्मी को फ़ोटोज़ का बहुत शौक है, तो मम्मी ने 1-2 फ़ोटो की, कितनी दूर आए हैं तो बनते ही हैं। साइड में क्या है, मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे साइड मान लो, पीछे मान लो, त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम। नदियाँ तो मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन 3 नदियों का संगम है, ये मानी हुई है यहाँ का। तो बस यहाँ पर सब मछलियाँ जिमाने के लिए, मछलियाँ बहुत हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत शांति भरा स्थान है ये। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितना भव्य मंदिर है, क्या वो लगता भी बहुत, ये जितना भी चमक रहा है ये सारा जब आता है मानसून आता है तो ये सारा ही पूरा भर जाता है। ये मंदिर की सिर्फ चोटियाँ ही चमकती है। और हाँ, आज बाबू का बर्थडे था तो आज मम्मी ने दर्शनी को अच्छे से संगम में अच्छे से पानी से उसके पैर हाथ और मुंह अच्छे से धुलाए। उसके बाद बाकी जो शरीर बचा था उस पर पानी छिड़क दिया। मम्मी ने अपना भी ऐसे ही किया, फिर इधर इन्होंने सभी ने ऐसे ही किया। फिर इन्होंने मछली को चारा खिलाया, बाबू के हाथ से भी खिलवाया, समीर ने, इसके मामा ने। फिर समीर हमारा 3-4 बहन भाइयों में सबसे धार्मिक है, जो इन्होंने फ़ोटो वगैरह करा के सबसे धार्मिक समीर ही है, मेरा छोटा भाई, बहुत ज़्यादा। फिर इन्होंने सबने चने खिलाए प्रसाद के तौर पे। जो मछलियाँ काफ़ी आ चुकी थी और उसने बाबू के हाथ से भी खिलवाया। पुण्य का काम है ये तो बहुत ज़्यादा। और देखिए यहाँ बाबू मतलब समीर ने जल वगैरह चढ़ाया, सूर्य जिधर साइड सूर्य थे उस साइड। और यहाँ सेकंड जो हमारा था सिंगोली शाम के, तो दोपहर में हम सिंगोली शाम की तरफ चल दिया। आप रियल वॉइस में एंजॉय करें। हाँ जी, तो बाबू को आज बताया था मैंने, आपसे शेयर की थी, तो तब तो हमारा ऐसे निकल गया पूरा रास्ता, मम्मी को दिखाते, इन सबको दिखाते हुए इधर का एरिया सब चीज़ें। तो बस अभी सिंगोली शाम तो इन्हें लेके आए हैं वही यार। मम्मी चल, मैं चलूँ, पकड़ूँ क्या? आशी मम्मी का हाथ पकड़ ले। हम यहाँ सिंगोली शाम आए हैं बाबू को दर्शन कराने। बर्थडे है इसका, शाम को सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। तो अभी फिलहाल हम दर्शन करने के लिए आए। खड़े हो जाओ। कितने चलिए आए हैं?
चलो चलो चलो। आज साइड खड़े हो, समीर एक साइड खड़े हो। बोली शाम भगवान जी का ये यानी कि कृष्ण भगवान का ही रूप है। शाम से तो आप पता लग ही रहा होगा। बाकी ये माना हुआ मंदिर है यहाँ का, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता। बस यहाँ आ चुके, उसके बाद इतने पास आए हैं तो ये तो घुमाना ज़रूरी था ही। तो यहाँ पे मम्मी ने सबके ऊपर जो प्रसाद बाहर से लिया था, इन सभी ने, मम्मी ने लिया था तो मम्मी ने सबके ऊपर उसार लिया। हमारा होता है कि उसार लेते हैं बच्चों के ऊपर, जो भी कष्ट हो, रोग हो या जो भी चीज़ें हो, दुख पीड़ा, तो वो सब उतर जाए, नेगेटिविटी उतर जाए। तो बस मम्मी ने फिर प्रसाद चढ़ाया भगवान जी को, आशीर्वाद लिया, और जो भी मतलब जैसे करता है, जैसे अपना पूजा पाठ होती है वो, और ढोक लगाई। उसके बाद बाबू को भी लगवाई, बाबू को भी आशीर्वाद दिलवाया, पंडित जी से तिलक भी लगवाया। उसके बाद फिर दर्शन कर लिया, बाबा सिंगोलिया शाम जी के दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया, फिर नीचे आ गए। यहाँ कुछ हंसी भरी बातें चल रही थी और फिर फोटोज़ क्लिक किए। फिर उसके बाद ये बोलने लगे, मुस्कान बाबड़िया साइड में वो भी देखो। हमने साइड में बाबड़ी देखी तो नेचुरल अपने साइड जो कुआ बोल देते हैं इसे यहाँ बाबड़ी बोलते हैं। और बाकी मम्मी के बहुत पेन हो रखा था, लेकिन मम्मी कितनी भी दुख पीड़ा में रहे, धार्मिक चीज़ों में वो कभी पीछे नहीं रहती। और भाई मेरे पास तक ये बहुत मम्मी दुख और बहुत कुछ सफ़र करके पहुँचे हैं। इतना कुछ मैं आपको बताती हूँ। 12:30 बजे कल इनकी ट्रेन थी और मम्मी के कारण वो ट्रेन इनकी रिजर्वेशन मिस हो गया, क्योंकि मम्मी से नहीं चढ़ा गया, चला ही नहीं गया मम्मी से। तो इस कारण इनकी हाथ से सामने से ट्रेन गई है भाई। और फिर इन्हें जो दूसरी रिजर्वेशन हो रखा था सबका, लेकिन वो बेकार गया इनका। उसके बाद 12:30 बजे से ये 6:45 बजे सेकंड ट्रेन थी, उदयपुर एक्सप्रेस। तो ये वहीं पे बैठे रहे स्टेशन पे। स्टेशन पे कोई सुविधा है नहीं, ना खाने की ना बैठने की। भरी लू में, भरी दोपहरी में ये बैठे रहे पूरा। इन्होंने 3-4 घंटे जितना भी हुआ टाइम वो वहाँ उन्होंने बिताया। वो तो मम्मी खाने के लिए लाई थी तो वो उन्होंने खाना खा लिया। उसके बाद 6:45 बजे ट्रेन आती है, उसमें ये बैठते हैं जनरल डिब्बे में सफ़र करके। किसी को सीट मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, बैठ के आते हैं। और इन्होंने रिजर्वेशन वाली तो ट्रेन मिस ही कर दी थी। और उसके बाद ये सुबह मेरे पास पहुँचते हैं और मम्मी का पता लगता है कि तूफान आया। मम्मी जो फसल कटवा के आई गेहूँ, तो वो उड़ी गए भाई तूफान में। मम्मी का इतना भारी भरकम नुकसान होने के बाद मम्मी बस वही कि मुझे भाई बड़ा का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, मैं आ रही हूँ और एक ना एक तो होना बहुत ज़रूरी है। मम्मी का ये कहना था, बाबू का पहला जन्मदिन है तो आशीर्वाद तो है ही, तो कि कोई ना कोई तो होना चाहिए। वही है जो मानने की आशीर्वाद होना ज़रूरी है, उसके लिए सही है। बाकी कोई तो ऐसे भी हैं आशीर्वाद को कुछ मानते ही नहीं।